आज हम लोग अपने चैप्टर डाटा हैंडलिंग को आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास आज दो सवाल है, ठीक है ना। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली एक टर्म डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा दिया रहता है उसी को हम लोग टेबल के रूप में अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही हमारा कह रहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों सवालों को हम लोग जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार का सवाल आपके बुक में मिलेगा, बोला जाएगा कि मतलब इस प्रकार का सवाल दे देगा और बोलेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप तैयार कीजिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कीजिए मतलब कि आप इसको टेबल के रूप में अरेंज करके लिखिए, जिसमें कि टैली भी लिखना होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहले आप उसको समझेंगे बहुत ध्यान से। सवाल कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 20 फैमिली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमारे पास यहाँ पे टोटल 20 फैमिली है और पहले फैमिली के पास कितना है, 4 मेंबर है। दूसरे फैमिली के पास 6 मेंबर है। तीसरे के पास 5 मेंबर, उसके बाद फिर 5 मेंबर, उसके बाद फिर 4 मेंबर। इस प्रकार से अलग अलग फैमिली के पास अलग अलग मेंबर है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। इस डाटा का हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए, 3 कॉलम। याद कीजिए कल वाला क्लास। चलिए हम लोग पहले 3 कॉलम अपना बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से बनाइएगा इसको। इसका सॉल्यूशन यहाँ से चालू होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज, उसके बाद आप फिर लिखिए यहाँ पे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। अच्छा, नंबर ऑफ फैमिलीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। अब आप इसका टेबल बनाइए। देखिए अब आपका नजर इधर होना चाहिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे समझिए, ये जो हमारा पहले हमने लिखा नंबर ऑफ मेंबर, उसके बाद हमने नंबर ऑफ फैमिलीज लिखा और उसके बाद फिर हमने टैली मार्क्स लिखा। टैली मार्क्स बनाना बड़ा आसान होता है, उसको हम लोग अपने बाद में कर लेंगे। लेकिन पहले आप इन दोनों कॉलम को भरिए। कैसे भरना होता है देखा जाए इसको ध्यान से। इसमें हमको कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज लिखो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर पहले लिखो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा होगा सबसे छोटा। तो आप यहाँ पे ये पता कीजिए कि 3 हमारा जो है वो कितने बार है। 3 हमारा 1 2 3, सॉरी ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 3 और 1 4। 3 कितने बार है, 4 बार है। तो सबसे पहले अब सवाल है कि सर 3 और 4 किधर किधर लिखें। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मतलब कि हमारे पास 1 2 3 और 4 बार है 3, ठीक है ना। तो 3 जो यहाँ पे है वो क्या बता रहा है हमको, मेंबर बता रहा है। यहाँ पे जो हमारा ये सब लिखा हुआ है वो मेंबर बता रहा है कि देखो भाई पहले फैमिली के पास इतना मेंबर, फिर दूसरे के पास इतना मेंबर, इस प्रकार से। तो 3 मेंबर जो है, यानी कि 3 मेंबर कितने फैमिली के पास है, 4 फैमिली के पास है। तो 4 यहाँ पे लिख देंगे और 3 हम लोग इधर लिख देंगे, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर वाले कॉलम में नंबर ऑफ मेंबर लिखेंगे। और ये 3 मेंबर कितने फैमिली के पास है, 4 फैमिली के पास है। इसका मतलब हो गया कि यदि हमारे मोहल्ले में 20 फैमिली रहता है तो 20 फैमिली में से 4 ऐसे फैमिली हैं जिसके घर में कितने कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर है, ठीक है ना। ये हमारा पहला काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब 3 मेंबर वाला काम हो गया। 4 मेंबर वाला आप देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 मेंबर कितने फैमिली के पास है, 4 फैमिली के पास है। तो 4 मेंबर वाला 4 फैमिली के पास है, मतलब कि मेरे मोहल्ले में 4 ऐसे फैमिली हैं जिसके घर में 4 मेंबर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी हमारा काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे बढ़िए फिर।
उसके बाद आप 5 वाला देख लेते हैं कि कितने फैमिली के पास 5 मेंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 मेंबर जो है वो कितने फैमिली के पास है? 7 फैमिली के पास है। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इसे। अच्छा एक बात पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। 7 के बाद और कुछ है क्या? 3 4 5 हो गया, 6 वाला भी दिया गया है, 6 वाला भी देख लीजिए। 1 2 3, है ना, यानी कि 6 मेंबर जो है कितने फैमिली के पास है? 3 के पास है। और हमारा लगता है कुछ और छूट रहा है इसमें। अच्छा 7 वाला भी है, अभी आएगा। चलिए कोई डाउट इसमें? अब तो इस तरीके से हमने ये कर लिया, यानी कि 3 ऐसे फैमिली हैं जिसके पास 6 मेंबर है। उसके बाद एक अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कितने फैमिली हैं जिसके पास 7 मेंबर है। तो एक हमारा यहाँ पे है और एक हमारा यहाँ पे है। तो 7 मेंबर जो है वो 2 फैमिली के पास है। हो गया ना? तो ये हमारा क्या था? नंबर ऑफ फैमिलीज था। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो हमारा टोटल फैमिली कितना है? 20 फैमिली है। तो इन सबको काउंट करके देखिए तो क्या 20 आ रहा है? 4 4 8, 8 और 7 15, 15 3 18 और 2 20, बिल्कुल 20 आ गया हमारा, बिल्कुल 20 आ गया टोटल। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टोटल 20। अब इसका टेली मार्क बनाना होता है, बड़ा आसान है टेली मार्क बनाना। टेली मार्क कैसे बनाते हैं? जैसे 4 है हमारा, तो 4 के लिए 1 2 3 4 लाइन, फिर 4 है तो 1 2 3 4 लाइन। उसके बाद फिर हमारे पास 7 है, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 तो हमारा लाइन कर देंगे तो 5 लाइन हो गया, 4 लाइन ऐसे ऐसे और एक काट दिया तो 5 6 7। ठीक है, उसके बाद 3 है तो 1 2 3, उसके बाद 2 है 1 2, बस बात खत्म। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया। आगे बढ़े हम लोग। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारा एक और वो वाला है, देख लीजिए उसको भी। इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। इसमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। अब आप ये मान लीजिए कि मेरे मोहल्ले में ना 40 फैमिली है। तो पहले फैमिली के पास 1 बच्चा है, दूसरे फैमिली के पास 2 बच्चा है, तीसरे फैमिली के पास 6 बच्चा है। इस तरीके से करते 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 हमारे मोहल्ले में टोटल 40 फैमिली है। ठीक है ना? तो इसका हमको क्या बनाना है? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। चलिए तो बनाते हैं इसका हम लोग। रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। करते हैं इसको रिप्रेजेंट। इसका सॉल्यूशन यहाँ से हमारा होगा। तीन कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इधर लिखेंगे। अच्छा एक मिनट, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, और यही वाला हमारा क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। उसके बाद इधर लिखेंगे हम लोग टैली मार्क्स। एक बात यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा कि देखो बहुत सारे बच्चों को ना दिक्कत होता है कि सर फ्रीक्वेंसी किसको मानेंगे। तो आप फ्रीक्वेंसी हमेशा उसको मानिएगा जो कि यहाँ पे डाटा दिया गया। जैसे हमारा 40 फैमिली है तो 40 फैमिली को ही आप क्या मानिएगा? फ्रीक्वेंसी मानिएगा। ठीक है ना? इस तरीके से हमारा चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले ना आप बहुत ध्यान से इसको समझते चलिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, सबसे छोटा नंबर आपको इसमें कौन सा दिख रहा है? 0 0 दिख रहा है। तो 0 आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिए। ठीक है, तो अब आप हमको यहाँ पे बताइए कि आखिर ऐसे कितने फैमिली हैं जिनके पास कितने बच्चे हैं? 0 बच्चे, मतलब कि एक भी बच्चा उनके पास नहीं है। तो कितने हैं? जैसे देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास कोई भी बच्चा
नहीं है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। आगे बढ़िए फिर। अब उसके बाद 0 के बाद कौन सा दिख रहा है आपको नंबर? एक। एक कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक एक बच्चा जो है वो कितने फैमिली के पास है? 7 फैमिली के पास है। वेरी गुड। अब 2 2 पर आ जाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 12 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास कितने बच्चे हैं? 2 2 बच्चे हैं। वेरी गुड। अब आ जाइए 2 के बाद 3 पे। 3 देखा जाए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 3 3 बच्चे हैं। उसके बाद अब आ जाइए आप 4 वाले पे, 4 4 बच्चे वाले पे। कहाँ दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐसे फैमिली है जिनके पास 4 4 बच्चे हैं। बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। 5वें नंबर पे आइए। 5 5 बच्चा कितने फैमिली के पास है? 1 2 3, यानी कि 3 ही ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 5 5 बच्चा है। अब 6 वाला भी दिया गया है, उसका भी देख लेते हैं कि आखिर कितने ऐसे फैमिली है जिनके पास 6 6 बच्चा है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। 1 2 3, यानी कि 3 ऐसे फैमिली है जिनके पास 6 6 बच्चे हैं। कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारा टेबल तैयार हुआ। 7 वाला भी दिया गया है क्या? नहीं, 7 वाला नहीं है। तो बताइए हमारे पास टोटल फैमिली कितने हैं? 40 फैमिली है। तो इसको काउंट कीजिए, 40 आता है? जरा देखा जाए। 7 4 11, 11 और 12 23, 23 और 5 28, 28 और 6 34, 34 और 3 34, 37, 37 और 3 40, आ गया 40। बिल्कुल सही है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए आगे बढ़ा जाए अब। और ये हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और टेली मार्क बनाना बड़ा आसान होता है। 4 है तो 1 2 3 4, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद फिर 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12। ठीक है। उसके बाद फिर 5 है तो 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद फिर 6 है तो 1 2 3 4 1 5 और ये 6। 3 है तो 1 2 3 और फिर 3 है तो 1 2 3। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई है बात? चलो, तो इस तरीके से आप इसको नोट कीजिए सबसे पहले। तो ये वाला टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस प्रकार का जब भी आपसे फ्रीक्वेंसी टेबल पूछा जाए, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोले या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोले, इसी तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सीखेंगे। ठीक है ना? चलो, इसको आप लोग भी अपने कॉपी में ऑनलाइन वाले बच्चे कॉपी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और हम लोग कुछ अपने अगले वाले क्लास में नए टर्म और कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हाँ, याद कीजिए हमने इस चैप्टर को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहले वाले क्लास में याद कीजिए, यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कहा था आपसे, मतलब हम लोगों ने बात किया था कि बेसिकली आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये चैप्टर हमारा मात्र 1 है, लेकिन RS अग्रवाल के हिसाब से देखेंगे तो ये चैप्टर हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला वाला हिस्सा जो है था हमारा इधर वाला, वो आज कंप्लीट होता है। तो दूसरे वाले हिस्से में हम लोग कल एंटर कर जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।